प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पॉलिटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट केसेस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला केस है फंडामेंटल राइट्स का केस। उसमें है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन को अपहेल्ड करता है। आर्टिकल 21 के नैरो इंटरप्रिटेशन की बात करता है। यहाँ पर प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ की बात की गई है। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस की बात करते हैं तो यहाँ पर बोला गया है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं करता है। इस केस को केशवानंद भारती केस के द्वारा ओवर रूल्ड कर दिया गया था। केशवानंद भारती केस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की बात करता है और यहाँ पर ये बोला गया है कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर। मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में आर्टिकल 21 के डिफिनीशन को, उसकी मीनिंग को एक्सपेंड कर दिया गया है और यहाँ पर बोला गया है कि जो प्रोसीजर है वो जस्ट, फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पार्लियामेंट की जो पावर है, अमेंडिंग पावर है, उसको लिमिट कर दिया गया है और फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी के बीच हार्मनी और बैलेंस स्टेब्लिश करने की बात की गई है। पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव और फेडरलिज्म से रिलेटेड केसेस देखते हैं तो इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण केस में इलेक्शन जो पार्लियामेंट का है उसे चैलेंज किया जा सकता है, ये बात बोली गई। और फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर के पार्ट हैं। किहोतो होलहन वर्सेस जचीलू केस एंटी डिफेक्शन की बात करता है, जो कि 10th शेड्यूल में मेंशन है। एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड जो स्पीकर का डिसीजन होता है वहां पर जुडिशियल रिव्यू लगाया जा सकता है। नेक्स्ट केस है एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पर प्रेसिडेंट के रूल जो लगता है उसे जस्टिसेबल बताया गया और सेक्युलरिज्म में फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बताया गया। जुडिशरी में सेकंड जजेस केस, जिसे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भी बोलते हैं, यहाँ पर कोलिजियम सिस्टम की बात की गई है जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। थर्ड जजेस केस में कोलिजियम सिस्टम को एक्सपेंड किया गया है और 4 सीजीआई और 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे। एनजेएसी को स्ट्रक डाउन कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में और कोलिजियम को रिस्टोर किया गया है। राइट्स, मॉडर्न एरा के राइट्स से रिलेटेड केसेस की बात करते हैं तो के एस पुत्तर स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है उसने राइट टू प्राइवेसी को एज अ फंडामेंटल राइट बताया है और जो कि पार्ट 3 से डिराइव किया गया है। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है। नवतेज सिंह जोहार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस ने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया है।